हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम पशु चारण के बारे में ही अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा था कि मानव की प्राथमिक क्रियाओं में इसे शामिल किया जाता है। जब मानव को सभ्यताओं का थोड़ा ज्ञान हुआ, मानव में समझ विकसित हुई, तो मानव ने आखेट करना छोड़ा, अर्थात जिन जानवरों को वह मारता था, उनका शिकार किया करता था, अब उन जानवरों को उसने पालना शुरू कर दिया। यह जानवरों को पालता था और उनसे प्राप्त होने वाली वस्तुओं से अपनी जीविका संचालित करता था। हमने देखा कि पशुचारण दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला चलवासी पशुचारण तो दूसरा वाणिज्य पशुचारण था। हमने कल चलवासी पशुचारण के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। चलवासी पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। चारे की जहाँ उपस्थिति होती है, यानी जब चारा मैदानी क्षेत्रों में मिलता है तो ये मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, और जब पहाड़ी क्षेत्रों में चारा मतलब घास की उत्पत्ति होती है तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं। ऋतुओं के अनुसार ये प्रवास करते रहते हैं। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के आधार पर ये कभी पर्वतों पर और तो कभी मैदानों पर इनका प्रवास निरंतर जारी रहता है। इसीलिए ऐसा पशुचारण चलवासी पशुचारण कहलाता है। चलवासी पशुचारण की चर्चा करने के बाद आज का जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है वाणिज्य पशुचारण। जैसा आप देख सकते हैं, नाम के अकॉर्डिंग ही वाणिज्य, और वाणिज्य का अर्थ होता है व्यापार, और व्यापार का एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ कमाना। यहां जो पशुचारण किया जाता है वो लाभ कमाने के दृष्टिकोण से किया जाता है, व्यापार करने के दृष्टिकोण से किया जाता है। यहां पर पशुओं को इस तरह से पाला जाता है कि लागत कम आए और मुनाफा अधिक हो। तो ऐसा पशुचारण वाणिज्य पशुचारण के नाम से जाना जाता है, जिसमें पशुपालन का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लाभ की प्राप्ति करना है। क्या है इसके बारे में, आइए करते हैं चर्चा। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुचारण अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। वाणिज्य पशुचारण में पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है एवं यहाँ के जो फार्म हैं ये स्थायी होते हैं। फार्म मतलब जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है। पशुओं को जहाँ रखा जाता है ऐसे फार्म को रैंच भी कहा जाता है।
तो वाणिज्य पशुचारण पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, मतलब विशेषकर यूरोपियन देशों में ये किया जाता है। यहाँ फार्म स्थायी होते हैं, विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है, तब पशुओं को दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता है। आप देखें स्थिति किस प्रकार से अपनाई जाती है कि एक विशाल क्षेत्र, इस विशाल क्षेत्र को बांट दिया गया छोटे छोटे भागों में, और यहाँ पर उगी हुई है घास सभी क्षेत्रों में। लेकिन पशुओं को इस पूरे क्षेत्र में खुला नहीं छोड़ा जाता कि पशु जहां जाए वहां चला गया है, अपितु पशुओं को एक छोटे क्षेत्र में बांध कर रखा, मतलब इस क्षेत्र में सीमित रखा है। अब पशु सिर्फ इसी क्षेत्र की घास खाएंगे, बाकी के क्षेत्रों की घास अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ये बढ़ेगी, जब तक बढ़ेगी जब तक ये खत्म नहीं हो जाती। जब इस क्षेत्र में घास समाप्त हो गई है तो इस स्थान की बजाय अब पशुओं को यहाँ ले जाया जाएगा और इस स्थान में जो घास है उसको खाया जाएगा। जब यहाँ की घास खत्म हो जाएगी तो आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ की घास खाई जाएगी। जब तक पुराने क्षेत्र में वापस घास उगाएगी और ये लोग पुनः लौट आएंगे। अब आप कह सकते हैं कि ये भी तो चलवासी पशुचारण हुआ, इसमें भी तो चल रहे हैं, यानी स्थान बदला जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। बिल्कुल यहाँ स्थान बदला जा रहा है, लेकिन ये पूरा क्षेत्र एक ही पशुपालक का है। यहाँ ऐसे नहीं हो रहा कि आज मैदानों में है तो कल पहाड़ों में है, तो ये उसी के क्षेत्र में, लेकिन उसने अपने खेत को, अपने फार्म को छोटे छोटे भागों में बांट दिया है। वो इसलिए कि अगर वो ऐसे बांटे नहीं और पूरे क्षेत्र को ऐसे ही छोड़ दे जिसमें पूरे में घास उगी हुई है, ये पूरा हरा क्षेत्र है घास से ढका हुआ। अब पशु इतने समझदार नहीं कि एक क्षेत्र से ही घास खाएंगे, पहले एक जगह की समाप्त करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। उन्हें तो जहां जगह मिलेगी, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, जहां जगह मिलेगी वह उसे खाते रहेंगे। ऐसे में खेत में घास की कमी हो भी रही है तो घास मौजूद भी है। पूरे क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ घास रह गई तो किसान के लिए कुछ और उपयोगी नहीं, यहाँ घास रह गई है इधर की तरफ तो यहाँ किसी और उपयोगी नहीं है। तो ऐसे में जो पशुपालक है वो इसको छोटे छोटे भागों में बांट देता है। पहले एक एक क्षेत्र की घास को समाप्त किया जाता है, फिर आगे बढ़ा जाता है, फिर अगले क्षेत्र की घास को खाया जाता है और फिर धीरे 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 पूरा क्षेत्र इस प्रकार से घास का जो क्षेत्र है इसका भक्षण किया जाता है। लेकिन जब तक ये लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, पुराने वाले क्षेत्रों में पुनः घास उगना प्रारंभ हो जाती है। ये इधर बढ़ते चले जाएंगे, उधर घास बढ़ती जा रही है, ये फिर इधर आते चले जाएंगे ऐसे, और ये घास इस तरफ ऐसे बढ़ती चली जा रही है। मतलब घास भी कम नहीं हो रही तो पशुपालकों को भी किसी प्रकार की समस्या का सामना करना नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा पशुपालन वाणिज्य पशुपालन कहलाता है। यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें
विभिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं। लेकिन विभिन्न प्रकार के मतलब केवल एक ही प्रकार के। पशुओं के प्रकार अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें वो पशु पाले जाते हैं जिनसे खाल, मांस, दूध, ऊन आदि प्राप्त हो सके। यहाँ पर जितना भी कार्य होता है वो वैज्ञानिक ढंग से होता है। वैज्ञानिक ढंग से उन वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है, जैसे दूध है, मांस है, खाल है आदि, और फिर उनको डिब्बे में बंद करके विश्व के बाजारों में उनका निर्यात कर दिया जाता है। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर होता है। इनमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन यानी उनके प्रजनन पर विशेष ध्यान रखा जाता है। समय समय पर उनका आपस में प्रजनन करवाया जाता है ताकि उन्नत नस्लें पैदा होती रहें। उनकी विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। यदि कोई बीमारी हो रही है तो उस पर नियंत्रण भी किया जाता है। विश्व के अंतर्गत न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे ऐसे कुछ देश हैं जहां पर वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। जरा मानचित्र के हिसाब से देखें तो ये जो डार्क स्पॉट दिखाए जा रहे हैं, जैसे अफ्रीका है, ये एशिया का इलाका है, ये खाड़ी देश है, यहाँ पर चलवासी पशुचारण होता है, ध्यान दें। और बाकी के जैसे अमेरिका का क्षेत्र है, यूरोपियन क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, यहाँ पर जो होता है वो वाणिज्य पशुचारण किया जाता है। तो आप इस मानचित्र के हिसाब से देख सकते हैं कि जितने डार्क स्पॉट दिखाए जा रहे हैं ये सब चलवासी के हैं, चलवासी। और जिस पे डार्क स्पॉट नहीं है वहाँ वाणिज्य पशुचारण किया जाता है। तो हमने पशुचारण के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त की। दो प्रकार का पशुचारण, एक चलवासी और दूसरा वाणिज्य पशुचारण। यहाँ पशुचारण का ये टॉपिक समाप्त होता है। शेष जानकारी हम आगामी वीडियो में प्राप्त करेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।